हेलो बच्चों, मेरा नाम है पवन देव खंडूरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आपकी। बेटा आज क्लास 10th के जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। वो नेक्स्ट वीडियो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। इससे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कंप्लीट कर दिया, आज स्टार्ट कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेटेरो जहां पर भी वर्ड आए बच्चा, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉफिक का मतलब होता है टू प्रिपेयर फूड, यानी कि जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, जो खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उसी को कहते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, तो हम क्या है, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड्स होते हैं अपने फूड के लिए। तो हम भी क्या है, एक तरीके से क्या है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक का अगर डेफिनेशंस आए तो हम हेटेरोट्रॉफिक के डेफिनेशन में क्या लिख लेंगे, ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड्स अदर फॉर फूड कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। उसी को क्या कहेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे। कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं खाने के लिए, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उसी को क्या कहेंगे, बेटा हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। एंड हम बोलेंगे एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को क्या कहेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। उस न्यूट्रिशंस को क्या कहेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के जो टाइप है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के टाइप तो हमें पता है, इसके बेसिकली जो है 3 टाइप होते हैं, हमें ये पता है। सबसे पहला है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। दूसरा होता है बेटा दूसरा हम जो है पैरासिटिक पढ़ लेते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशंस, होलोजोइक न्यूट्रिशंस। ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशंस। अब हम समझते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होता है। बेटा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो डेड और डिके मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर का मतलब है जो सड़ी गली चीजों पे जो है फीड करते हैं, जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है ना। सड़ी गली मतलब वो पहले से ही डाइजेस्ट हो चुकी है, वो उसके बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो चुकी है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर जो ब्रेक डाउन हो चुका है उस फूड का, वो सड़ गया फूड, फिर उस फूड को जो खा रहा है उसी को क्या कहेंगे बेटा, सैप्रोट्रॉफ कहेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर ब्रेक डाउन होता है ना, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस outside the body of an organism, कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड में क्या होगा, वो फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर वो जाके ऑर्गेनिज्म उस फूड पे फीड करेगा, खाएगा, तो उसी को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं सैप्रोट्रॉफ्स के, जैसे हमने पढ़ा था बेटा फंगस है ना। फंगस तुम्हें पता होगा कि जो ब्रेड के ऊपर जो है, अगर ब्रेड रख दो तो ब्रेड के ऊपर जो काई सी जम जाती है तो उसको हम कहते हैं फंगस है ना, वो उसको सड़ा देता है, फंगस। दूसरा हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है, ठीक। यीस्ट हो गया यहां पर, ईस्ट
एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास सैप्रोट्रॉफ के। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं पैरासिटिक की। पैरासिटिक जो होते हैं बेटा, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड तो यानी हेटेरोट्रॉफ्स तो है, पर वो दूसरों से खाना जब ले रहे हैं तो वो उस दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते हैं, यानी कि विदाउट किलिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इट टेक अवर फूड, कि ये क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं विदाउट क्या, दूसरे को बिना मारे हुए। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म तो दूसरे को बिना मारे हुए अपना खाना लेते हैं, अपना खाना खाते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, है ना। तो ये हम बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स obtain their own food from other organisms like plant, from other organism like plant and animal without killing them, कि उसको बिना मारे जो है वो अपना खाना लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस बोलेंगे। अब ये पैरासिटिक न्यूट्रिशंस भी दो टाइप का है। सबसे पहला यहां पर हमने पढ़ा था एक्सोपैरासिटिक, ठीक, और दूसरा हमने पढ़ा बेटा एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशंस। अब एक्सोपैरासिटिक क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जो बॉडी के आउटसाइड हो, यानी कि आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, जो बॉडी के आउटसाइड में यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर जो प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे हम एक्सोपैरासिटिक। इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं बेटा, इसके एग्जांपल हमारे पास जैसे लाइस, जो जू होती हैं, है ना, खोपड़ी पे जू पड़ी होती हैं, तो वो जुएं जो हैं अपना खाना खोपड़ी से ले रहे हैं, ठीक, पर जो है हमें मार नहीं रहे, तो ये इसका एग्जांपल हमारे पास जैसे लाइस हो गया, ठीक। मच्छर हो गए, मॉस्किटो, मच्छर भी क्या करता है बेटा, अपना खाना जो है रात में सोए रहते हैं, चौड़े में मच्छर आता है काट के चले जाता है, तो हम ऐसे तो नहीं है कि मर जाते होंगे, मरते नहीं है, यानी मच्छर अपना न्यूट्रिशंस लेके चले जाता है, बल्कि हम मच्छर की मार देते हैं पटाख से, है ना, कभी कभी तो ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या है, वो मच्छर भी क्या है, बिना मारे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, तो हम उसको भी क्या इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, यानी कि बाहर है, वो बॉडी के बाहर से ही ले रहा है, ऐसा तो नहीं बॉडी के अंदर, है ना। तो मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो, ठीक। टिक हो गया, टिक समझते हो ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं बेटा, टिक, ये हो गया टिक्स, है ना। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा इसमें एग्जांपल आ जाएगा, कस्क्यूटा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, अमरबेल, अमरबेल, वो भी जो है बाहर से ही जो है होता है, प्लांट के साइड से, है ना, और इसलिए जो है ये एक्सोपैरासिटिक, यानी कि बाहर से अपना न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, एक्सेट्रा कर लीजिए यहाँ पर ETC, ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हैं। और एंडोपैरासिटिक मतलब अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो यानी कि इनसाइड द बॉडी, हम बोलेंगे ये क्या होंगे, इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर है। जैसे एग्जाम्पल अगर पढ़ें तो एग्जाम्पल हमने समझे थे, पढ़े थे क्या, प्लाज्मोडियम पढ़ा था ना पिछला, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या मलेरिया कॉज कर रहा था ना, हमने इस तरह से पढ़ा था, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। दूसरा यहां पर जो है लिवर फ्लूक होता है, अंदर होता है ना, यानी फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म जो होते हैं बॉडी के, जो अंदर होता है, पेट का कीड़ा जिसे बोलते हैं, जो खाना खा लेता है सारा का सारा, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि ये मोटा नहीं हो रहा है, इतना खाना खाता है, मोटा नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस तरह से बोलते हैं, इससे पेट में कीड़ा है, तो वो जो कीड़ा होता है वो क्या होता है बेटा, टेप वॉर्म, है ना, तो वो पेट के अंदर जो है टेप वॉर्म, तो ये इसका एग्जाम्पल एक्सेट्रा कर लेंगे, ठीक। ये हो गया हमारे पास सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक। अब है होलोजोइक, तो होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए, पर उसमें डाइजेशन ऑब्जेक्शन अपनी बॉडी में हो रहा है,
ठीक है, इनसाइड द बॉडी, यानी कि डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी के अंदर ही हो रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशंस, है ना। हम बोलेंगे डाइजेशन एंड absorption takes place inside the body of an organisms, ठीक, उसी को क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। जैसे हम हैं तो हमारे अंदर ही क्या है, हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारे अंदर ही क्या होता है, डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है उसी चीज का, है ना। तो इसका जो एग्जांपल आ जाएगा बेटा, एग्जांपल यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा, ठीक, दूसरा क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस, ठीक है, एक्सेट्रा यहां पर भी कर लेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया अच्छे से। चलिए बेटा छाप लीजिए इसको, फिर हम इसमें जो है डिफरेंस पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले इसको छाप लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से हम इसको जो स्टार टॉपिक बोल रहे हैं, ये क्वेश्चंस पेपर में आता है, ठीक है ना। तो अगर हम बोलें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बीच में डिफरेंस, इसको हमने अच्छे से पढ़ भी लिया। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस है वो इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में। तो हम बोलेंगे इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक मैटर। अब वो इनऑर्गेनिक मैटर कौन कौन सा है बेटा, CO2 एंड H2O कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मैटर, हमने पढ़ा है ना ऑर्गेनिक मैटर। और वो ऑर्गेनिक मैटर कौन सा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, कौन सा, ग्लूकोज C6H12O6। इज इट क्लियर। तो यहां पर जो है इनऑर्गेनिक मैटर जो है, इनऑर्गेनिक मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर में, जबकि यहां पर उस इनऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, ये जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका यूज होता है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उस ऑर्गेनिक मैटर का क्या हो रहा है बेटा, यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ग्लूकोज से कुछ भी जो है उसका यूज हो रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पर लिखें, इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस बिल्कुल सिंपलेस्ट सब्सटेंस का यूज करते हैं, है ना, यानी कि सिंपलेस्ट सब्सटेंस का यूज करके उसे कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं, है ना। और यहां पर जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज करके उनको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में बनाते हैं। या फिर हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि यहां पर यूजेज ऑफ सिंपलेस्ट सब्सटेंस, यहां पर सिंपलेस्ट सब्सटेंस का यूज हो रहा है, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, यहां पर सिंपलेस्ट सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, यानी कि जैसे CO2 एंड H2O, ये सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, इनका यूज हो रहा है। यहां पर क्या होता है, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। हम यहां पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहां पर ये पहला पॉइंट, यहां पर ये दूसरा पॉइंट, यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज होता है, ठीक। तीसरी बात अगर हम बोलें कि ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस अकर्स। यहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स, यहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन यहां पर फोटोसिंथेसिस अब्सेंट होती है, यहां पर फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, ठीक है ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस अब्सेंट, यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इज इट क्लियर। चौथा पॉइंट हम जो है इसकी डेफिनेशंस में दे सकते हैं कि जो ऑल ग्रीन प्लांट्स या फिर कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि हम ये लिख रहे हैं ऑल ग्रीन प्लांट, कुछ एल्गी एंड सम बैक्टीरिया
मेक देयर ओन फूड, कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक, तो ये इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो एग्जाम्पल ये अपने आप ही में आ गया। एग्जाम्पल क्या आ गया कि ये जो है एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट, ठीक है। एल्गी आ गया, ठीक है। बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया में जैसे BGA ब्लू ग्रीन एल्गी वाला बैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। ठीक, 5वां पॉइंट हमने एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस बाय नेचुरल प्रोसेस। और वो नेचुरल प्रोसेस कौन से बेटा, फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहां पर फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हम ये चौथा पॉइंट में ये लिख सकते हैं, डिपेंड्स अदर्स फॉर फूड, कि दूसरों पे जो है फूड के लिए डिपेंड्स हैं। एंड हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ये एंजाइम क्या होता है बेटा, एंजाइम एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट है जो कि फूड को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करता है, और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है बॉडी की उनको ये क्या करता है, एक्टिव करता है ना। यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उसके रेट को ये बढ़ाता है, यानी कि जल्दी से जल्दी कराता है। तो हम बोलेंगे एंजाइम क्या है, एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक, और ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करेगा, इनक्रीज करेगा, है ना। यानी कि हम बोलेंगे इनक्रीज बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ बॉडी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बॉडी विदाउट इट्स ये जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करता है विदाउट किसके, अपने योगदान के, विदाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट, कि अपने इन्वॉल्वमेंट यानी अपने आप को रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन उस रिएक्शंस को प्रोसीड कराता है, बहुत तेज कराता है। तो हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं, इट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब है बेटा उस रिएक्शंस की स्पीड को वो बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है। यानी कि इसका मतलब होता है इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शंस। इसका मतलब कि अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही होगी तो ये 1 मिनट में ही करा देता है। ऐसे होते हैं ये एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है, अपने आप रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उस रिएक्शंस को बहुत जल्दी से जल्दी करा देते हैं, क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो कि सरफेस प्रोवाइड कराता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है ना, तो ये हमने बात कर ली। पांचवें पॉइंट इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने बोला भाई जैसे ह्यूमन ही हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, ठीक है, और जितने भी हमने हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल पढ़े वो अभी है उनको लिख देना एक्सेट्रा। तो ये समझ में आ गया, ये डिफरेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 4-5 नंबर में या 3 नंबर में पेपर में आता है, छाप लीजिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास कि हेटेरोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये चीजें जो है तुमने जो है बचपन में भी पढ़ी होंगी, 6ठी-7वीं क्लास में भी पढ़ी होगी कि हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, एनिमल्स किसे कहते हैं, कार्निवोरस किन्हें कहते हैं, ओमनिवोरस किन्हें कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके हर्बीवोरस। सबसे पहला टॉपिक है बेटा हर्बीवोरस।
तो हर्बीवोरस कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल और केवल ग्रीन प्लांट को खाते हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स, है ना। एनिमल हु ईट ओनली ग्रीन प्लांट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर? काऊ हो गया, गॉट हो गया, यानी गाय बकरी, ठीक, डियर हो गया, एक्सेट्रा, यानी हिरन, है ना। ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। दूसरा है हमारे पास कार्निवोरस। कार्निवोरस तो तुम्हें पता ही होगा। कार्निवोरस क्या होता है बेटा? जो केवल और केवल मीट खाता है, मांस खाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। यानी ऐसे एनिमल्स जो केवल और केवल मीट मांस खाते हैं, उन्हीं को हम कार्निवोरस बोलेंगे। यानी कि हु ईट ओनली मीट, सिंपल। इस तरह से जो है, जो मीट खाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे बेटा? कार्निवोरस बोलेंगे। एग्जाम्पल जो है हमारे पास, जैसे लायन, टाइगर, ठीक, एक्सेट्रा, ये कार्निवोरस हो गए और ये टॉप कार्निवोरस भी माने जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट तीसरा जो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होगा बेटा? कि जो मांस भी खाता है और जो घास भी खाता है, यानी कि मांस और घास दोनों ही जो खाते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? ओमनीवोरस। यानी कि ग्रीन प्लांट्स भी खाता है और मीट भी खाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स कुछ भी खाता है, यानी मीट भी खा लेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह भी खा लेगा, तो ये जो है ओमनीवोरस में आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हु ईट बोथ। बोथ कौन कौन से? दोनों ही चीजें, मतलब जो दोनों ही चीजें खाता है। कौन कौन से? क्या? मीट एंड ग्रास, यानी कि ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ओमनीवोरस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा ओमनीवोरस ह्यूमन, ठीक, एक्सेट्रा। तो ये चीज हो गया, आया समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशंस, यहाँ पर 5 स्टेप होते हैं बेटा। इंजेशंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस एंड लास्ट वन इज इजेशंस। तो एक एक करके इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंजेशंस। सबसे पहले टॉपिक डालिए बच्चा, इंजेशंस। क्या होता है इंजेशंस? उस बात को समझ लेते हैं। इनका मतलब होता है बेटा इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। और जेशंस का मतलब होता है बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जब कोई फूड पार्टिकल जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंजेशंस कहा जाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंजेशंस कहा जाता है। यानी कि सिंपली हम यहां पर लिख सकते हैं इनटेक ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। क्या लिख सकते हैं? इनटेक ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनटेक ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स inside the body, side the body, process is known as इंजेशन। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इंजेशंस कहते हैं। जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी के इनसाइड में क्या करता है? फूड को इनटेक करता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। सिंपली इस तरह से बोल सकते हैं इनटेक ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस इज नोन एज इंजेशंस। इज इट क्लियर? ठीक, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डाइजेशंस। डाइजेशंस, तो डाइजेशंस क्या होता है बेटा? जब उस ऑर्गेनिज्म ने इनटेक कर दिया फूड का, अब उस फूड को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो लार्ज फूड पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं
डाइजेशन, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म जो फूड लिया है उसको वो लार्ज फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में टूटता है उसकी बॉडी के अंदर, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइजेशन। यानी कि हम बोलेंगे कन्वर्ट लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू, कन्वर्ट लार्ज को हम कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं बेटा, ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल, और स्मॉल के ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स है इसकी जो है सिंपलेस्ट लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट स्मॉल फूड पार्टिकल कॉल्ड डाइजेशन, उसी को क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशंस कहते हैं। आया समझ में। तो ये हो गया इंजेशंस, डाइजेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, एब्जॉर्प्शंस। तो इसको क्या लिखेंगे, तीसरा जो है यहां पर एब्जॉर्प्शंस। अब एब्जॉर्प्शंस क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है बॉडी में, उसको पूरी बॉडी तक जो है पहुंचाना है किसी सर्कुलेटरी फ्लूइड के द्वारा, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शंस कहते हैं, है ना बेटा। तो हम बोल रहे हैं डाइजेस्टेड फूड सर्व थ्रू आउट द बॉडी, throughout the body by circulatory fluid, process is called, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शंस, है ना। यानी कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना, उसको हर एक सेल तक पहुंचाना, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शंस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेशंस। फोर्थ वन इज एसिमिलेशंस। तो एसिमिलेशंस क्या होगा, यानी कि वो फूड पार्टिकल्स हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में चले गया, हमारी बॉडी के जो है हर एक सेल में चले गया, फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सेल में चले गया। अब उस सेल में जाके वो ऑक्सीडेशंस करता है, और ऑक्सीडेशंस करके वो एनर्जी बनाता है, जिस एनर्जी का यूज किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी करती है, ठीक है ना। किसी भी काम करने के लिए जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो उस एनर्जी का यूज करती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशंस। यानी कि ऐसे प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशंस हो रहा है सेल के अंदर और एनर्जी बन रही है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एसिमिलेशंस, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे प्रोसेस इन विच को थोड़ा लिख लेते हैं ढंग से, प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशंस of food takes place in cell and produce energy called assimilations। उसी को क्या कहते हैं बेटा, assimilations कहा जाता है। समझ में आया। लास्ट प्रोसेस जो है हमारे पास, दैट इज लास्ट स्टेप्स जो है हमारे पास, दैट इज ईजेशंस, है ना। तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, ईजेशंस। अब ईजेशंस में क्या होगा बेटा, कि जो हमने एसिमिलेशन मतलब यूजफुल मटेरियल हमने यूज कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, अब जो वेस्ट बच जाता है उस फूड पार्टिकल्स का जो वेस्ट बच जाता है, तो उस वेस्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिमूव करना, या फिर हमारी बॉडी उस वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को, फूड के वेस्ट प्रोडक्ट को जो है रिमूव करती है बॉडी के बाहर, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईजेशंस, ठीक है। हम बोलेंगे द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म्स removed waste product of food
आउट फ्रॉम बॉडी कॉल्ड इजेशन। उसी को क्या कहते हैं? इजेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? छापिए बेटा, जल्दी से छाप लीजिए इसको, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा न्यूट्रिशंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? जिसमें एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है बेटा, उसका एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से। ठीक है, पिछले लेक्चर में, उन वीडियो को एक बार देख लेना। अमीबा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अमीबा क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स है, यानी कि पानी में रहने वाला है। ठीक, दूसरा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये जनरली हमें दिखाई नहीं देता अपनी आंखों से, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है, छोटा है, बहुत छोटा। और इरेगुलर शेप, सबसे इंपॉर्टेंट इरेगुलर शेप, मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो एक जैसी शेप नहीं है ना, इरेगुलर है, चेंज होती रह रही है शेप इसके इच्छा अनुसार। नेक्स्ट, प्रोटोजोअन फैमिली से ये बिलोंग करता है। प्रोटोजोअन तुमने पढ़ा होगा ना 9वीं 8वीं 9वीं कक्षा में, प्रोटोजोआ है ना, तो उस प्रोटोजोअन फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब इसमें थोड़ा स्टेप्स देखते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स है, जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे स्टेप्स क्या है न्यूट्रिशंस के, वो समझ लेते हैं। आइए समझ रहे हैं, ये है अमीबा। अमीबा का जो है ये सेंटर जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये जो इसकी बॉडी है इस बॉडी को कहते हैं जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि जीबीएस। ठीक है, अब अमीबा जैसे ही फूड पार्टिकल्स को देखता है, और फूड पार्टिकल्स को देखते ही वो क्या करता है? अपनी बॉडी का एक्सटेंशन करता है, यानी कि उसमें पहले कोई माउथ नहीं है, अमीबा में कोई भी माउथ नहीं होता। ठीक, वो जैसे ही फूड पार्टिकल्स को देखता है तो फूड पार्टिकल्स देख के जो है वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है और उस फूड पार्टिकल्स को घेरने की कोशिश करता है, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये नई स्ट्रक्चर जो उसकी बॉडी से बनता है, उस जनरल बॉडी सरफेस से एक नई स्ट्रक्चर जो बनती है वो माउथ जैसे बनती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अमीबा का माउथ होगा और वो फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर रहा होगा। तो उसी माउथ को हम बोलते हैं फॉल्स माउथ, यानी कि झूठा माउथ, जिसे हम कह रहे हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है माउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जहां पर सूडो आएगा, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है माउथ। तो सूडोपोडिया मतलब झूठा माउथ, यानी कि उसमें पहले से कोई माउथ नहीं था, उसने फूड पार्टिकल्स को देखते ही उस पे नजर मार के ही क्या करा? उसे कैप्चर करने की कोशिश करी, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करा, और उसी को हम क्या कह रहे हैं? सूडोपोडिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? वो फूड को इंगल्फ कर रहा है, बॉडी के अंदर ले रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशंस, है ना। तो इंजेशंस में क्या हो रहा है कि जो इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा थ्रू सूडोपोडिया, कि जो है अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू उस फूड को इनटेक कर रहा है, बॉडी के अंदर ले रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? इंजेशंस कह रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे दूसरी प्रोसेस होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है? इस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन होना होता है, यानी कि अब ये फूड पार्टिकल्स की बॉडी के अंदर चले गया, और जैसे बॉडी के अंदर गया तो ये इस तरह से बॉडी, अगर इसको क्लोज कर दें तो ये यहां पर खाली स्पेस बच जाएगा, ये वाली खाली स्पेस, और इस खाली स्पेस को कह रहे हैं बेटा फूड वैक्यूल। इसको कहा जाता है फूड वैक्यूल। ठीक है ना। अब इस फूड वैक्यूल और साइटोप्लाज्म में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो उस फूड पे, यानी कि अंदर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो फूड पार्टिकल्स है, जो उस फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको लार्ज पार्टिकल्स को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी कि लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। लिख भी रखा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, कि उस फूड पार्टिकल्स को जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा जो है तोड़ा जा रहा है, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहां पर प्रेजेंट है? इस साइटोप्लाज्म में और फूड वैक्यूल में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो एब्जॉर्प्शंस की होती है। एब्जॉर्प्शन से हमने क्या पढ़ा कि जो फूड पार्टिकल्स है वो फूड पार्टिकल्स क्या होगा? पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है बेटा। ठीक,
यानी कि वो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, वो जब सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा है अमीबा में? साइटोप्लाज्म, और उस बॉडी में जो है पूरा का पूरा उसके साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो फूड पार्टिकल्स उसके बॉडी के हर एक पार्ट में चले गए, उसके सेल के हर एक पार्ट में चले गया। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। लिखा भी है डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इन ऑल बॉडी पार्ट, कि वो हर एक बॉडी पार्ट में जो है डिफ्यूज हो जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास एसिमिलेशंस। तो एसिमिलेशंस में क्या होता है कि वो एब्जॉर्प्शन फूड पार्टिकल जो एब्जॉर्ब हो रखा है साइटोप्लाज्म में, उसको जो है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया उसका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है उस फूड पार्टिकल्स का, और वहां से एनर्जी बना रहा है। उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशंस, ठीक है। और एनर्जी से ही फिर वो अमीबा अपने और भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एसिमिलेशंस में क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, उस फूड पार्टिकल से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशंस। एंड लास्ट स्टेप कॉल्ड इजेशंस। इजेशंस का मतलब है कि अब जो है एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेशंस भी हो गया, अब जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो अमीबा को नहीं चाहिए, उसकी बॉडी को नहीं चाहिए, उस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो अपनी बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से जो है बाहर फेंक देता है। उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशंस, है ना। तो जैसे ये लिख रखा है वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू जीबीएस, है ना, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से आउट हो जाता है जीबीएस के थ्रू। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इजेशंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है हम बोल रहे हैं ये स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया अमीबा में। छाप लीजिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आता है ये 4-5 नंबर का, यानी 3 नंबर का, 5 नंबर का, ये जरूर आता है पेपर में। छाप लीजिए बेटा।